रियासत के अहम सतून ऐवान बाला पर दहशतगर्द हमला। मसलूम में डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर खुदकुश धमाका। 26 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। अब्दुल गफूर हैदरी भी मामूली जख्मी। मेरे गाड़ी पे ही हुआ, मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, सामने शीशा था वो टूट गया और सामने मुझे लगा। अल्लाह ने ही बचाया, मैं ठीक हूँ अल्लाह के फजल से। जाबहक अफराद में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के ड्राइवर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और JUI क्वेटा के नायब अमीर कुदरतुल्लाह शामिल। नमाज के लिए वक्फा हुआ, फिर मौलाना साहब जा रहे थे आराम के लिए, कुछ यानी जलसेगाह से थोड़ा बाहर जा रहे थे, तो इसी में ये धमाका हुआ मौलाना साहब पर। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में भी हमला खुदकुश करार दे दिया। पैदल हमलावर ने गाड़ी के करीब खुद को उड़ाया। 12 से 15 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके के जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। उन पे हमला पाकिस्तान की पार्लियामान पे हमला है, और पाकिस्तान की पार्लियामान पे हमला जो है वो रियासत पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर किया जाता है। चेयरमैन सेनेट ने अब्दुल गफूर हैदरी पर हमले को रियासत पर हमला करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ आसाबी जंग हम जीत लेंगे। रियासत मौसर किरदार अदा करे। बंदूक की नोक पर नजरिए को मुसल्लत करना इस्लाम दुश्मनी है। हमारे इस बयाने पर हमले हो रहे हैं। परवेज मुशर्रफ पर हमला करने वालों को 5 माह में सजा हो जाती है, लेकिन बेनजीर के कातिलों का ताहाल मालूम नहीं। असवन यार, फजलुर रहमान और गफूर हैदरी पर हमला करने वाले भी नहीं पकड़े जाते। सेनेट में हाफिज हमदुल्ला फट पड़े। मस्तूम दहशतगर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सानह 12 मई को 10 साल बीत गए। दर्जनों अफराद के कातिलों का पता चला। न 12 मई कराने में कौन लोग मुलव्विस हैं। बाअसर और ताकतवर अफराद की निशानदही भी ना हो सकी। किसी को कैफर किरदार तक पहुंचाया जा सका। न आज टीवी पर फायरिंग के जिम्मेदारान का तयन किया जा सका। सानह 12 मई की तहकीकात कमीशन के जरिए कराई जाए। सिर असम्बली ने करारदाद मंजूर। आज 12 मई है। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप रूल 256 के तहत रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली को रिलैक्स करें, सो दैट आई कैन मूव अ रेजोल्यूशन ऑन द 12th May इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन कराची। फैसल सब्जवारी ने सानह 12 मई को MQM के खिलाफ साजिश करार दे दिया। इसके कि 12 मई कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट क्या है कि इसको मुरीद इल्जाम ठहराया गया नहीं। हम फिर कहते हैं, महज करारदाद नहीं लाइए, कमीशन बनाइए। वजीर आजम नवाज शरीफ चारों वज़राए आला और वफ्द के हमरा 6 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। वन बेल्ट वन रोड कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इक्तिसादी राहदारी पर नए मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। आर्मी चीफ और वजीर आजम पार्लियामेंट से बालातर नहीं। डॉन लीक्स पर कहा गया मामला मुल्की सलामती का है, फिर मुकमका हो गया। पनामा केस और डॉन लीक्स में मरियम नवाज को बचाया गया। फरीकैन के नुमाइंदों को पार्लियामेंट में पेश होना चाहिए। सेनेट में एतजाज एहसन का मुतालिबा। सरगोदा में तहरीके इंसाफ का पावर शो। कारकुनों में जोशो खरोश। इमरान खान खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। तहरीक इंसाफ के गढ़ पेशावर में नून लीग का सियासी ताकत का मुजाहरा। इमरान को मुल्की तरक्की हजम नहीं हो रही, वो अवाम के वोट लेकर भाग गए। सूबे के अवाम को नाहिल लोगों से छुटकारा दिलवाएंगे। लीगी रहनुमाओं की मुखालिफिन के मोर्चों पर शेलिंग। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात में सर्जन जनरल का कोई जिक्र नहीं हुआ। सर्जन जनरल नवाज शरीफ के दोस्त हैं और उन्होंने मुलाकात जाती हैसियत में की। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की वजाहत। विशाल कत्ल केस में यूनिवर्सिटी इंतजामिया को तफ्तीश में शामिल किया जाए।
वालिद इकबाल खान का मुतालिबा। इकबाल खान के वकील और ANP की रहनुमा बुशरा गौहर कहती हैं गवाहों को धमकाया जा रहा है, अदालत अज खुद नोटिस ले। जान का खतरा है, जल्द वतन वापसी के इक़दामात और इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर तक सिक्योरिटी दी जाए। डॉक्टर उज़मा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गईं, दरखास्त में मौक़िफ़। अदालत में तस्वीर बनाने की कोशिश पर फर्स्ट सेक्रेटरी भारतीय हाई कमीशन का मोबाइल फोन जब्त, गैर मशरूत माफी पर फोन वापस कर दिया गया। गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलविस मुल्जिमान एक के बाद कानून के शिकंजे में फंसने लगे। मरीज से मरकजी मुल्जिम साकिब 3 साथियों समेत गिरफ्तार। पेशावर के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की गफलत, 70 साला खातून का ऑपरेशन तो कर दिया मगर कैंची पेट में ही छोड़ दी। बेटे ने डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमे के लिए दरखास्त दे दी। चीफ जस्टिस ने बहरिया एनक्लेव में स्टेज गिरने का नोटिस ले लिया। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद से 48 घंटे में रिपोर्ट तलब। 28 अप्रैल को ARY के प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग के दौरान स्टेज गिरा जिसमें कई अफराद जख्मी हुए। सालाना 1 अरब रुपए मालियत का अंडा देने वाली मुर्गी मलीर नदी से रेती बजरी चोरी रोकने के लिए वाटर कमीशन का एक्शन। पुलिस की 3 चौकियां कायम और रेंजर्स की 2 मोबाइल्स को 24 घंटे गश्त का हुक्म। PCB से मुकम्मल ताउन और रुकावट नहीं बन रहे। नासिर जमशेद के वकील ने एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने इल्जामात रद्द कर दिए। ट्रिब्यूनल ने कार्रवाई का तरीकाकार तय कर लिया। बाकायदा समाअत 30 जून से शुरू होंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौजूआत हैं ये। उन पे हमला, पाकिस्तान की पार्लियामान पे हमला है और पाकिस्तान की पार्लियामान पे हमला जो है वो रियासत पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाता है। इतवार के रोज़ पूरे मुल्क में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन कौम को साथ लेकर यौम एहतजाज मनाएगी। उस वक्त के लोगों को बुलाया जाए, बुलाकर तय किया जाए किसके हुक्मनामे थे, किसने हथियार रखने का हुक्म दिया था, क्या था, तय कर लें। पीछे जो हिदायतकार है, ड्रामे के जो सहूलतकार है, उन पर भी हाथ डालना चाहिए। इसके अलावा स्पॉट फिक्सिंग केस में पेशरफ्त और डोमिनिका टेस्ट पर भी नजर डालेंगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले चलते हैं टॉप स्टोरी की जानिब। बुलेटिन का आगाज करेंगे दहशतगर्दी के सफाकाना वाक़ये से। मस्तूंग में खुदकुश हमले के दौरान डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी मौजज़ाना तौर पर बच गए। तहम उनके सेक्रेटरी, ड्राइवर और JUI कोयटा के रहनुमा समेत 26 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हो गए। मस्तूंग में दिन दहाड़े रियासत पर हमला किया गया। निशाना सेनेट के डिप्टी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी थे। वाक़या मस्तूंग के इलाके गुलाम फरीद में उस वक्त पेश आया जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट एक मदरसे में फारिगुल तहसील तलबा की दस्तारबंदी तकरीब में शिरकत के बाद अपने काफिले के हमरा नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद मस्तूंग की जानिब रवा दवा थे। रास्ते में घात लगाए दहशतगर्द ने उनकी गाड़ी के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के बाद हर सू चीखो पुकार थी। हर जानिब लाशें और जख्मियों के करहाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हमला तीर बा हदफ था। मौलाना की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। गाड़ी में सवार उनके ड्राइवर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और JUI कोयटा के नायब अमीर कुदरत उल्लाह जान से गए। किस्मत ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को यूं महफूज रखा कि दस्तारबंदी की तकरीब से निकलते वक्त वो अपने दोस्त की गाड़ी में बैठ गए थे जो उनकी अपनी गाड़ी से चंद कदम के फासले पर थी। धमाके से उस गाड़ी के शीशे टूट गए जिससे चेयरमैन सेनेट जख्मी हो गए। मौलाना की गाड़ी ने धमाके के बाद का मंजर यूं बयान किया। नमाज के लिए वक्फा हुआ, फिर मौलाना साहब जा रहे थे आराम के लिए, कुछ यानी जलसेगाह से थोड़ा बाहर जा रहे थे, तो इसी में ये धमाका हुआ मौलाना साहब पर। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन की सिक्योरिटी काफी कम थी।
मैं कुछ दूर इधर खड़ा था तो देखा एक जोरदार धमाका हुआ। जब इधर आ गया तो लोग लथपथ इधर खून में पड़े थे, लोग बिखरे हुए थे, उसके गोश्त दूर दूर तक इधर पुल तक। क्योंकि पड़ोसी ने कहा था कि मैं वहाँ से मोटरसाइकिल के साथ आ रहा था, ये आवाज़ सुनी गई ना, तो हम लोगों को जैसे ही पता चला मैंने अपने दोस्त को उठाया, मैंने कहा चले हॉस्पिटल की जाने। जब गए हॉस्पिटल तो हम लोगों को सच पता चला, फिर आ गए यहाँ पर। धमाके के बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद मस्तूंग में ही दी गई। बाद में उन्हें CMH कोयटा मुंतकिल किया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर है। इसी हवाले से अहम खबर दें आपको। मसनून धमाके की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खुदकुश था। पैदल हमलावर ने गाड़ी के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ाया। धमाके के लिए 12 से 15 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया और इसे ज्यादा मोहलिक बनाने के लिए बॉल बेरिंग्स का भी इस्तेमाल किया गया। मसनून धमाके की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक यह धमाका खुदकुश था। पैदल हमलावर ने गाड़ी के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ाया। धमाके के लिए 12 से 15 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया और इसे ज्यादा मोहलिक बनाने के लिए बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल भी किया गया। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने अब्दुल गफूर हैदरी पर हमले को रियासत पर हमला करार दे दिया। उनका कहना है कि दहशतगर्दी पर एक मुतबादिल बयानिया तैयार करना है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का पूरा जिस्म जख्मी है, लेकिन वो पुरअज़्म है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर हमले के वक्त सेनेट इजलास जारी था। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी को अपने नाइब पर हमले की इत्तला मिली तो इजलास चंद लम्हों के लिए रोक दिया। फौरी तौर पर आला हुक्काम से राब्ता किया और अपने रफीक की खैरियत दरियाफ्त की। फिर इजलास की कार्रवाई एजेंडे से हट गई। मस्तूंग वाक़े पर इज़हार ख्याल करते हुए JUI के सेनेटर हाफिज हमीद उल्ला ने चुपते सवालात उठाए। उन्होंने कहा, बंदूक की नोक पर अपने नजरिए को मुसल्लत करना इस्लाम दुश्मनी है। हमारे इसी बयान की वजह से हम पर हमले हो रहे हैं। मुशर्रफ पर हमला करने वालों को 5 माह में सजा हो जाती है, लेकिन सियासतदानों पर हमला करने वाले नहीं पकड़े जाते। इजलास खत्म होते ही चेयरमैन सेनेट जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे और वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने वाक़े को रियासत पर हमला करार दिया। उन पे हमला पाकिस्तान की पार्लियामान पे हमला है और पाकिस्तान की पार्लियामान पे हमला जो है वो रियासत पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर किया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान ने हमले को मुल्क दुश्मनी साजिश करार दिया। हमने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि हमलावर कौन है, उनके इरादे क्या हैं। अलबत्ता रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो इस हवाले से मौसर इक़दाम करे और पाकिस्तान के ऐसी शख्सियात को जो मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर हाफिज हम्दुल्लाह ने आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में भी चुपते हुए सवालात उठाए। अली खान से लेकर आज तक मुझे एक सियासी क़यादत बताओ जिस पर हमला हुआ है, उसका सहूलतकार या उसका कातिल पकड़ा गया। मुशर्रफ पे 2 हमले हुए, सहूलतकार भी पकड़े गए, हमलावर भी पकड़े गए और उनको फौजी अदालत में से सजाए मौत भी हो गई। लेकिन ये सियासतदान में क्या कसूर, इसका क्या कसूर है, जुर्म क्या है उसका? डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर हमले के खिलाफ JUI के कारकुनान सरापा एहतजाज हैं। JUI फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने वाक़े के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान भी किया है, जबकि सूबाई क़यादत ने बलूचिस्तान में कल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। मस्तूंग में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर खुदकुश हमले पर जहां मुल्क भर में फिजा सोगवार है, वहीं जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान वाक़े के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। JUI फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने शहादतों पर इंतहाई दुख का इजहार करते हुए 14 मई यानी इतवार को यौम एहतजाज मनाने का ऐलान किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतवार के रोज़ पूरे मुल्क में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन कौम को साथ लेकर यौम एहतजाज मनाएगी। इधर सक्खर में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान वाक़े के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कारकुनान ने प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया।
बलोचिस्तान में थी दहशतगर्दी मुर्दाबाद। कल्लात में भी गफूर हैदरी पर हमले के खिलाफ JUI के कारकुनान ने एहतजाज करते हुए कोयटा कराची शाहराह ब्लॉक कर दी। मस्तूम धमाके के जख्मी कोयटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ मोहम्मद खालिद से। खालिद, धमाके में जख्मी अफराद को किन अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है और हालत कैसी है उनकी? जी किरण, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर के बाहर। सिविल अस्पताल के बाहर जो इंतज़ामिया के एहलकार हैं, यासिर बाज़ई AC रेवेन्यू, उनका ये कहना था कि सिविल अस्पताल 9 डेड बॉडी और 15 ज़ख्मी लाए गए, जिसमें से 9 डेड बॉडियों में से 2 के अलावा तमाम लाशें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं और जो 15 ज़ख्मी हैं वो यहाँ पे स्टेबल हैं। जो दीगर 25 ज़ख्मी थे उन्हें CMH अस्पताल कोयटा कैंट मुंतकिल किए गए। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो इस वाक़े में ज़ख्मी थे और जिनकी गाड़ी पर अटैक किया गया था वो भी CMH में ज़ेर इलाज हैं। उनके बाजुओं पर चोटें आई हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि उनको जैसे ही वो स्टेबल होंगे सफ़र के काबिल उन्हें कराची मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा जो भी ज़ख्मी ज़्यादा सीरियस होगा उसे हुकूमत बलूचिस्तान अपने अखराजात पे कराची और CMH उसका इलाज कराएगी। ट्रामा सेंटर के जो बाहर इस वक्त मौजूद ट्रामा सेंटर में जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और इंतजामिया, उनका कहना है कि यहाँ पे जो 15 मरीज़ हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है और जो क्रिटिकल इलाज है और जख्मियों की हालत के बारे में आपने बताया। मोहम्मद खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। 12 मई सन 2000 कराची की सड़कों पर मौत रक्स करती रही। पुलिस और इंतजामिया ने खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया। दहशतगर्दों ने 50 से ज्यादा लोग मौत की नींद सुला दिए। आज न्यूज की इमारत पर भी बराह रास्त फायरिंग की गई। सानहे को 10 बरस बीत गए लेकिन मुतासिरीन आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। 12 मई को दहशतगर्दों ने कराची की सड़कों को मक्तलगाह बना दिया था। 50 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। ये कत्ल गारतगरी सिर्फ इसलिए की गई ताकि कोई माजूल चीफ जस्टिस के इस्तकबाल को एयरपोर्ट न जा सके। हर बरस की तरह आज भी सिंध असम्बली में सानह 12 मई पर बात हुई। नून लीगी रहनुमा सोरठ थेबो बात करने के लिए बाजिद रहीं, जिस पर डिप्टी स्पीकर शैला रजा चिराग पा हो गयी। चुप हो जाए वरना चली जाए यहाँ से। जी क्या तरीका है ये? क्या तरीका है ये? मैं रोज नजरअंदाज करती हूँ कि भाई अकॉर्डिंग टू रूल अगर मेरे खिलाफ बात करनी है कि मैंने वायलेशन की है, आप बेशक आए, लेकिन ये तरीका रोजाना जैसे किसी पड़ोसन से लड़ रही है बर्तन धोते धोते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सीखना चाहिए पार्लिमानी आदाब। निसार खोड़ो ने भी अपना किरदार निभाया और करारदाद पेश की। इस कराची में इस दिन को मैं कभी भी भूल नहीं सकता कि जब ऑनर जनरल मुशर्रफ यूं मुक्के उठा के देखे और कहा कि मेरी ताकत देखी, ये मैं भूल नहीं सकता। इसलिए मेरा फर्ज था कि आज के दिन को, आज के उस एक्ट को भरपूर कंडेम करूं और सिंध असेंबली कंडेम करे। इनोसेंट लोगों को मारा गया, उस पर मैंने रेजोल्यूशन पेश किया है। आज न्यूज पर हमले की गूंज भी सुनाई दी, जिस पर फैसल सब्जवारी अफसानों और हकीकत का जिक्र करते नजर आए। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि 50 लोग 52 लोग जो शहीद हुए, उन एक एक की जानों से इससे बड़ा इंसाफ कोई नहीं हो सकता था कि 10वां बरस है पीपल्स पार्टी के वजीर दाखिला को इस सूबे में और हुकूमत को। अगर आप ऑर्डर दीजिए और देते कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, बावजूद इसके कि 12 मई कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट क्या है कि इसको मुरीद इल्जाम ठहराया गया, नहीं, हम फिर कहते हैं महज करारदाद नहीं लाइए, कमीशन बनाइए। ईवान ने जुडिशल कमीशन बनाने की करारदाद मंजूर कर ली। कराची समेत मुल्क भर में वकला ने योम स्याह मनाया, हड़ताल की और अदालतों में पेश नहीं हुए। बार रूम्स पर स्याह परचम लहराए गए। वकला ने सानह में मुलव्विस दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। वकला ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज खुद नोटिस लेने की अपील भी की। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सिर्फ करारदादों से कुछ नहीं होगा। 12 मई के असल जिम्मेदारों को सजा दी जाए, सही तहकीकात होंगी तो सच सामने आएगा। करारदादों से बात नहीं बनेगी। जो असल इस वाक़ये के साजिशी हैं, इसका इर्तिकाब करने वाले हैं, मैंने ये वाक़या भी बताया कि हमने बिटर ट्रुथ, कड़वा सच के नाम से हमने 7-8 मिनट की
एक दस्तावेजी फिल्म भी तैयार की थी, उसको भी देखें। असला कहाँ से आया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसने दिया, ये सारी बातें अगर सही तहकीकात होगी तो सामने आ जाएंगी। और सारी फिल्मों में आखिर में पता ये चल जाता है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है वो बेचारा बेगुनाह होता है, गरीब होता है, बेकसूर होता है। तो इंशाअल्लाह ताला MQM भी इस मामले में जैसे माजी में हम सुरखरू होते रहे, इसमें भी हम सुरखरू होंगे। अभी आपको सरगोदा लिए चलते हैं, जहां तहरीके इंसाफ का जलसा जारी है। बड़ी तादाद में कारकुनान यहां पर पहुंच चुके हैं और अब इन्हें इंतजार है इमरान खान के खिताब का। अब से कुछ देर के बाद इमरान खान इस जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान के जलसों का, तहरीके इंसाफ के जलसों का सिलसिला जारी है। इससे पहले सियालकोट में जलसा देखा गया, पंजाब के चंद और शहरों में भी जलसा हुआ। सरगोदा के मनाजिर आप देख रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त पार्टी नगमे इस वक्त चल रहे हैं और आवाम भरपूर तरीके से इस जलसे में शिरकत के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और कारकुनों का लहू गरमाने के लिए इस वक्त पार्टी नगमे चलाए जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद खिताबात का सिलसिला शुरू होगा और तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी इन तमाम लोगों से मुखातिब होंगे और क्या गुफ्तगू वो करेंगे कुछ देर के बाद हम आपको उनका खिताब भी दिखाएंगे। अभी इमरान खान मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी भी उनके हमरा मौजूद हैं। PTI की तमाम आला क़यादत इस वक्त स्टेज पर अपनी नशिस्तों पर बराजमान है और कुछ ही देर में यहाँ पर खिताबात का सिलसिला शुरू होगा। बुलेटिन में भी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आगे चलकर आपको दिखाएंगे। वज़ीर आज़म चारों वज़ीर आला समेत 66 रुकनी वफ़द के हमरा बीजिंग पहुंच गए। क्या कुछ लेकर आएंगे? और डॉन लीग्स का मामला खत्म हो गया, लेकिन ऑपोजिशन को आराम क्यों नहीं? बुलेटिन में कहेंगे एक मरतबा फिर खुशामदीद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चारों वज़ीर आला समेत 66 रुकनी वफ़द के हमरा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। दौरे चीन पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चीनी सदर से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चीनी सदर की दावत पर 66 रुकनी वफ़द के हमरा 6 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंचे, जहां बीजिंग में चीनी हुक्काम ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दौरे के दौरान आलमी इक्तिसादी विजन, वन बेल्ट वन रोड की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म की चीनी सदर से मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बेल्ट एंड रोड फोरम के इख्तितामी नशिस्त से खिताब करने वाले 3 रहनुमाओं में भी शामिल हैं। पहली मर्तबा मुल्क के चारों सूबाई वज़ीर आला एक साथ चीन पहुंचे, जबकि 66 रुकनी वफ़द में वज़ीर आज़म की अहलिया और वफाकी वज़रा समेत दीगर अहम शख्सियात भी शामिल हैं। इससे कबल गुज़िश्ता हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इकट्ठे सफर से गुरेज किया था। बैरिस्टर एतजाज हसन का कहना है कि आर्मी चीफ हो या वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट से बालातर कोई भी नहीं है। डॉन लीग्स पर पहले कहा गया कि मामला मुल्की सलामती का है, फिर मुकमुका हो गया। उन्होंने कहा कि फरीक़ैन के नुमाइंदों को पार्लियामेंट में पेश होना चाहिए। सेनेट के इजलास में एक बार फिर पनामा और डॉन लीग्स का जिक्र हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज हसन ने हुकूमत और फौज दोनों को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि डॉन लीग्स में मरियम नवाज को बचा लिया गया है। तो अब पता लगा कि ये फॉल गाय बनाना था, सियासत हुसैन नवाज ने नहीं करनी, हसन नवाज ने नहीं करनी। मेरा नहीं ख्याल वो सियासत के इतना उनको दिलचस्पी है, लेकिन मोहतरमा की है। उनको बचाने के लिए ये मामला। पीपी रहनुमा के मुताबिक अब तक 3 बकरों की कुर्बानी दी जा चुकी है। बेटी को बचाना है, जिस तरह डॉन लीग सारा है बेटी को बचाने के। बेटी के बचाने पे ये परवेज रशीद साहब और तारिक फातमी साहब और राव तहसीन साहब कत्ल हो गए हैं। उन्होंने पनामा मामले पर भी हुकूमत को तीरों पर रख लिया। पनामा में जो अकाउंट्स थे उसमें ये तो आप तस्लीम करते हैं कि हुसैन नवाज शरीफ के अकाउंट थे, ये तो तस्लीम करते हैं। जो बात कही गई मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं आया। एतजाज हसन का कहना था कि मुंतखब वजीर आजम के अहकामात को तो एक मेजर जनरल ने मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने सरगोदा में सियासी ताकत का मुजाहरा किया तो मुस्लिम लीग नून ने पेशावर में मैदान सजाया। अमीर मकाम कहते हैं मुल्क दुश्मनी में इमरान खान अल्ताफ हुसैन से भी आगे निकल गए हैं, जबकि वजीर आजम के दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर का कहना है कि सूबे में आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। पेशावर में मुस्लिम लीग नून का पावर शो। PTI के रहनुमा हिदायतुल्लाह अफरीदी साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए।
मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मकाम का कहना था कि इमरान खान वोट लेने के बाद सूबे के अवाम को भूल गए। इसके भी कितने फिलहाल यार खुदा के लिए किस जगह आप पाकिस्तान को आपके और आपकी टीम, आपकी सोशल मीडिया की टीम किधर पहुंचा के ले जाना चाहते हो? मैं तो कहता हूँ कि आपने अल्ताफ हुसैन से भी आगे बढ़ के गए। जलसे से खिताब में कैप्टन ऑफ द रिटायर्ड भी इमरान खान पर खूब बरसे। कहते हैं इमरान खान को पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। जो लोग कहते थे कि हम पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाएंगे, आज उनके पेशावर हेडक्वार्टर में हम खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि ये पेशावर हमने 2013 में ऐसे ही देखा था। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुर्तजा जावेद अब्बासी ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त करा देंगे। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं सरगोदा, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वहां पर खिताब कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि सरगोदा ना जाना, शेख रशीद ने कहा सरगोदा ना जाना, वहां के बड़े गैर सियासी शहरी होते हैं। तो शेख साहब, ये आपके सामने पाकिस्तान के माशाल्लाह सियासी शऊर रखने वाले पाकिस्तानी, मैं तो अपनी बहनों पे, अपनी ख्वातीन पे हैरान हूं, बच्चियों पे हैरान हूं। सबको, और ये अल्लाह का खास शुक्र है, पाकिस्तानियों खास शुक्र है कि सारे पाकिस्तान के तबकों को पता चल गया कि हमारे अजीम मुल्क से किस तरह के जुल्म हो रहे हैं। तो मैं यहां अभी जब तकरीरें हो रही थी तो मैं ये छोटी छोटी बच्चियों को देख रहा था, तो मेरे दिल में कश्मीरी छोटे छोटे स्कूल की बच्चियां जो आज हिंदुस्तान की फौज के सामने खड़ी हुई हैं, मेरा दिल उधर गया कि वो देखे। और खामोशी थोड़ी सोचे जरा कि वो कश्मीर की बेटियां जो स्कूल में जाती, वो भी आज अपनी आजादी के लिए खड़ी हो गई। जरा एक कश्मीर के लोगों के लिए तालियां बजाएं। 26 साल से वो कुर्बानियां दे रहे हैं, 26 साल से 7 लाख हिंदुस्तान फौज कश्मीर में है, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं कश्मीर के लोगों को कि वो डरे नहीं, वो हार नहीं माने। और याद रखें, कोई चीज, कोई दुनिया में ताकत उस कौम को हरा नहीं सकती जो हार नहीं मानती। जिसको हार हरा नहीं सकती, इंशाल्लाह हमें कश्मीर के लोगों को आजाद होते देखेंगे, और वो दिन दूर नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि बजाय हम नारों पे वक्त जाया करें, मैं थोड़ी सी जरा आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूं क्योंकि आजकल लोड शेडिंग की इंतहा है। सारी जगह से, मियांवाली से मुझे खबरें आ रही हैं कि बेचारों का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। लाहौर से खबरें आ रही हैं, मियां चन्नू से खबरें आ रही हैं, सारे पंजाब से, पाकिस्तान से। देहात में 18 घंटे लोड शेडिंग और शहर में लोड शेडिंग। तो मैं चाहता हूं कि 4 साल पहले ये जरा देखें कि शहबाज शरीफ लोड शेडिंग के मुतालिक क्या कह रहा था, ये उसकी जुबानी से सुने पहले। ये 4 साल पहले के अंधेरे 6 महीने में खत्म
ना किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है बिल्कुल। और मैं वादा करता हूँ कि 2 साल में किसी के फेरे कम न किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये भी नहीं कहा कि अगले 6 महीने में कर देंगे। 6 महीने में खत्म ना किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है बिल्कुल। ये भी नहीं कहा कि हम 1 साल में कर देंगे। 1-2 साल के अंदर जो है लोग चलेंगे। भी नहीं कहा कि मैं अगले 2 सालों में हम 2 साल के अंदर अंदर बिजली न होने की बिना पर अंधेरे खत्म कर देंगे, इंडस्ट्रीज रात चालू हो जाएगी। मैं गलत नहीं कहता। ये नहीं कि मैं गलत बात करूँ सर, वोट लेने की वोट गलत बात से जो है वो करके ले। अगर ये मेट्रो बस 10 महीने में बन सकती है तो पैसे कोई और हुआ सकती है, तो पैसे कोई और हुआ सकती है। मेट्रो बस उस मालिक ने 10 महीने में बनाई, पैसे को लगाएगी। तो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान कोई पाकिस्तान अभी बनेगा, अभी ये आपने सुन लिया, देख लिया, सबने देख लिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपके घर में कोई ऐसी हरकतें करे तो आप डॉक्टर बुलाएं घर में और के नफ्सियाती मरीज है, दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। यानी कोई नॉर्मल आदमी ऐसी हरकतें कर सकता है? अच्छा इसका नाम हमने बदलना है क्योंकि इसने खुद कहा है कि ये 4 साल पहले इसने कहा कि अगर 6 महीने में बिजली ना आई तो इसका नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। 4 साल हो गए, क्या नाम रखे इसका? अच्छा सुने 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 सुने, मैं आपको 2 नाम देता हूं। एक इसका नाम हम शाबू रख सकते हैं, शाबू। दूसरा ड्रामा शरीफ, तीसरा शहबाज शरीफ। अच्छा अब हाथ खड़ा करके बताना है कि कौन आप कहते हैं कि इसका नाम ड्रामा शरीफ रखे? शहबाज शरीफ। अच्छा ड्रामा शरीफ। अब से शहबाज शरीफ का नाम हमने ड्रामा शरीफ रख दिया। अच्छा अब जरा दूसरा देखें कि ये जब पाकिस्तान बना था हमारा लीडर था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। जब कायदे आजम तकरीर करते थे पाकिस्तानियों अंग्रेजी में तकरीर करते थे, लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ आती थी, लेकिन इस तरह मजमे में जब लोग तकरीर सुन रहे होते थे तो वो कहते थे कि जो भी कह रहा है सच बोल रहा है। सच्चा लीडर था हमारा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। और वो किसकी सुन्नत पे चल रहे थे? दुनिया के अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको सादिक और अमीन कहते थे। अब मैं सरगोदा के मनाजिर आप देख रहे हैं जहां तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इमरान खान ने कहा कि 4 साल पहले हुकूमत की जानिब से जो वादे किए गए थे, शहबाज शरीफ की जानिब से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, तो अब उनका नाम बदल देना चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 10 अरब रुपए के इल्जाम के बाद अब कानूनी नोटिस की जंग शुरू हो गई है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज ने भी इमरान खान को 10 अरब रुपए का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। इमरान खान के 10 अरब रुपए का इल्जाम वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बाद उनके साहबजादे हमजा शहबाज ने भी इमरान खान को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान के बयान से हमजा शहबाज की सियासी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, लिहाजा इमरान खान 14 रोज में अखबार के जरिए माफी मांगे। ऐसा न करने पर हमजा शहबाज कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं।
इमरान खान को हत्या की इज्जत का ये नोटिस एडवोकेट आजम नजीर तारड़ की वसातत से भेजा गया है। और अब चंद अहम लेकिन मुख्तसर खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमरीकी फौजी हुकाम के दरमियान सिक्योरिटी सूरत हाल पर GHQ रावलपिंडी में इजलास हुआ। चमन वाक़या, सरहदी उमूर समेत पाक अफगान सिक्योरिटी ताउन पर फ़रोग पर इत्तेफाक हो गया। इजलास में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला किया गया। इजलास में DGMO मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, अफगान DGMO मेजर जनरल हसीब हसारी और रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के डिप्टी चीफ ऑपरेशन ने शिरकत की। करम एजेंसी के सरहदी इलाके शहीदानो ढंड में अफगान फोर्सेज ने सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। करम एजेंसी में एक और वाकया में अफगानिस्तान से आने वाली बारूद से भरी गाड़ी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने तबाह कर दिया। FIA लाहौर सर्कल टीम ने मरी के एक होटल से गुर्दा फरोश गिरोह और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में साकिब खान, फजाइल कमर और एक खातून शामिल हैं। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिमान पहले कालाश फैली, फिर चित्राल और फैसलाबाद में रुपोश रह चुके हैं। गुज़िश्ता रात तीनों मुलजिमान एक खातून के हमरा मरी के होटल में रिहाइश पजीर थे, जहाँ FIA लाहौर सर्कल की टीम ने छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। असम्बली में डिप्टी स्पीकर शहला रजा और मुस्लिम लीग नून की रुकन सूरत थेबो में तल्ख कलामी हुई, जिस पर स्पीकर की सीट पर बैठी शहला रजा को गुस्सा आ गया। कहने लगी, खामोश हो जाएं वरना बाहर चले जाएं। ऐसा लगता है पड़ोसन से बर्तन धोते हुए लड़ रही हैं। पेशावर के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स ने गफलत की इंतहा कर दी। ऑपरेशन के बाद एक्सरे में इंकशाफ हुआ कि 70 साला खातून का ऑपरेशन तो कर दिया मगर कैंची पेट में ही छोड़ दी। एक्सरे में इंकशाफ हुआ बेटे की थाना शर्की में डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त। वजीर सेहत ने वाकये का नोटिस लेते हुए अस्पताल को सील कर दिया।